जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर की मौलाना हाल साहब, चाल? हाँ जी, हाँ की जी। हाल चाल? नहीं तो मौलाना कैसे हो गए यार? कहाँ से पढ़ा रहा हाँ, है सर आपने? पीके पाकिस्तान से बोल रहा पीके से पढ़ा हुआ है? पीके तो मूवी हूँ। आई थी सर। क्या बात, क्या बात। क्या छोटा बात सी है? छोटी सी एक बात करनी है। सर आप पहले ये बता अ, दीजिए, आप मौलाना हैं या दो नंबर तरीके से आपने नाम लिखा है? पहले ये बताइए। 2 नंबर तरीके से लिखा है, लेकिन बात बड़ी अच्छा, लॉजिकल है, आप सुन लें तो चले मेहरबानी, वरना काट बताइए दें सर। सारी। मुसलमान है कि नहीं है अच्छा। पहले ये बता दें। हाँ, बहुत बड़ा मुसलमान हूँ मैं। चले सर जो बताइए। आला दर्जे के आला दर्जों पर फायद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला मुसलमान हूँ मैं। चले बताइए। अच्छा, दोस्तों से ये बात अक्सर होती है कि जो एक हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि ये खुदा ने ये कहा है, इस्लाम में ये कहा है, इस चीज़ पे गुनाह है, इस चीज़ पे गुनाह है। तो मैंने सिर्फ ये उनसे एक अर्ज की कि अगर मैं एक बहुत बड़ा एरिया लूं, एक तरफ ईसाइयों को रखूं, एक तरफ हिंदुओं को रखूं, और एक तरफ रखूं मुसलमानों को, कुत्ते भी वहाँ कुत्तों का भी फार्म डालूं और सूरों का भी फार्म डालूं, और उसके बाद मैं कहूं कि जी मुसलमान ठीक हैं बाकी सारे गलत हैं, तो आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं मेरे बारे में क्या तासर कायम करेंगे कि कैसा इंसान है? तो सब ने एक ही कहा कि बहुत गलीज इंसान है, सब कुछ इकट्ठा करके हमें अब ये तरबियत दे रहा है। तो मैंने कहा जिसने ये कायनात बनाई है उसका भी यही काम है कि सारी दुनिया पैदा कर दी और चंद लोगों को कह दिया आप ठीक हो, बाकी फारग हैं, ये गलत है, ये फलां गलत है। तो जवाब में मैंने तो गालियां खा ली हैं। तो बात तो करने का यार मकसद यही है। आप झूठ बोल के क्यों आए हैं? आप तो असल में एक्स मुस्लिम है। नहीं नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ओके, तो अभी मुसलमान आपने हूँ। कहा है कि जिस बंदे ने माँ। दुनिया बनाई, जिस बंदे ने दुनिया बनाई है, सपोज़िटली वो हम्म अल्लाह है, हम्म उसने कह दिया हम्म। है कि जनाब मुसलमान सारे सही हैं, तो इस बात के ऊपर आपने गालियाँ खा ली। तो आप वो क्या कह खाली रहे है हैं? ना, देखे देखे, हुँ, इस लॉजिक पे तो गालियां ही पड़ रही हैं। ओके। एक बंदा ऐसे इतने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अब उसे हुँ, गालियां निकाल रहे हैं। जिसने ये हुँ, कायनात बनाई है, हुँ, जिसने सारे लोगों को, हर हुँ, तरह के मजाहब के लोग हैं, एथियस्ट हैं, फलां है टमका है, पैदा किया है, हुँ। उसकी आप पूजा कर रहे हैं। ओके, नाउ तो फिर नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन, हम्म, ठीक है? आपके हम्म, क्वेश्चन में एक बेसिक फ्लॉड है। बेसिक फ्लॉड ये है क्या? आपके क्वेश्चन में कि आप प्रीसपोज़िशन के ऊपर चले हुए हैं। आपको पता है प्रीसपोज़िशन क्या होती है? नहीं, मैं नहीं जानता, आप जरा एक्सप्लेन कर दें। प्रीसपोजिशन ये होती है कि आप किसी पॉइंट के ऊपर एक सपोजिड पोजीशन के साथ आ रहे हैं, एक ऑलरेडी प्री अज्यूम्ड वैल्यू के साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्री अज्यूम्ड वैल्यू ये है कि अल्लाह सच है और उसने ये सारी दुनिया बनाई है। क्योंकि आप इस प्री सपोज्ड वैल्यू के साथ आ रहे हैं, लिहाजा ये आर्ग्यूमेंट आपको सही लग रहा है, लेकिन किसी दूसरे को सही नहीं लगेगा। वो आपको गालियां इसी वजह से निकाल रहा होगा, हालांकि उसने गालियां निकाली जिसने भी, तो गलत निकाली हैं। मैं उसको कंडेम करता हूं यहाँ पे। लेकिन चूंकि आपका आर्ग्यूमेंट एक प्री सपोज्ड आर्ग्यूमेंट के साथ चला है, तो लिहाजा इट्स अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। क्योंकि अगर आपने ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है ना, जिसमें आपकी प्री सपोजिशन ये है कि अल्लाह ने तुम सबको बनाया, तो आपने पहले इस चीज का एविडेंस देना है कि अल्लाह ने तुम सबको बनाया, देखे फिर कोई आप भी ये क्लेम मजहब, कर सकते हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखे कोई भी मजहब है ना जिसमें गॉड एग्जिस्ट करता है, तो हम्म, सारे मज़ाहब का यही मानना है कि जो जहाँ पैदा हो गया, मेरा ये मानना है, जो जहाँ पैदा हो गया उसका वो मज़हब है। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ अहले सुन्नत वल जमात हैं, और हमारे हम्म, साथ वाला जो घर है वो एक अहले तशी लोगों का है। वो सही मेरे है। बड़े अच्छे दोस्त हैं, बचपन गुजरा है। सही है, अब कोई जब मसला नहीं है। हाँ, शादियां हुई तो जो बच्चा 13 इंच की वो दीवार है उसके उस तरफ पैदा हो रहा है, वो शिया है। हम्म, 13 इंच की एक दीवार इधर है, इधर वाले सुन्नी है। हम्म। कोई मतलब जहान भी वही, शहर भी वही, मकाम भी वही। सर इसका मकसद क्या है ये इतनी लंबी तमहीद वाली बात हुई है? मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसको, जो मेरे जैसे लोग बिलीव करते हैं कि जो पैदा करने वाले ने पैदा कर दिया, जहां कर दिया, वो वंस उसे अगेन मान रहे हैं। देखिए, फिर प्री हम्म सपोज पोजीशन आ गई आपकी। हम्म पैदा करने वाले ने जहां पैदा कर दिया, ये अब आपकी प्री सपोज्ड पोजीशन फिर आ गई। देखिए, जब भी आप एक प्री सपोज्ड पोजीशन के ऊपर बैठ के बात करेंगे,
ठीक है, प्री सपोजिशन पे बात करेंगे तो आपको आगे से आर्ग्यूमेंट ही मिलेगा। ये आपकी प्री सपोज पोजीशन है, क्योंकि ये आपकी कुरानिक पोजीशन है, क्योंकि आप कुरान की रूह से बात कर रहे हैं, इस्लाम की रूह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम की रूह से भी देखें तो अल्लाह कहता है कि मैंने बहुत सारे जिन और इंस को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि मैंने उन्हें जहन्नम में डालना। ठीक है, ये कुरान चैप्टर नंबर 7 की आयत है, वर्स नंबर 176 से 178 तक। तो उसका कुरान फायदा कहता ही है ना है, मुसलमानों का। नहीं, कुरान ये कहता उसका है कि जी हमने जी, बहुत उसका सारे मुसलमानों जिन को और, फायदा ही है। जी सर क्या फायदा, बताइए क्या फायदा, मैं कह रहा हूँ उसका मुसलमानों को फायदा ही है ना। क्या देखें, फायदा है। कुछ लोग मैं बताता हूँ, कुछ लोग इस बात पे जज कर रहे हैं कि कोई नमाजी होगा तो जन्नत में जाएगा। हम्म तो अब जो कोई किसी कोठे वाले के घर पैदा हो गया हम्म। बंदा, वो तो यही सोचेगा ना मुझे वो जहन्नम में डालेगा। ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसे जन्नत में डाल दे, जो उसको कुछ करने आया उसे जहन्नम में नहीं, डाल दे। इसके लिए भी अल्लाह ने कुरान में आयत दे दी है अल्लाह ताला कि ने बेशक अल्लाह ताला इसके हाँ, लिए, इसके लिए सुन ले, अब सुन ले, आपके पास मुझे इल्म जरा कम है, कंप्लीट आपके कर पास, लेने दे। हाँ नहीं आपके पास इल्म हाँ की कमी है, रुक जाए जरा। अल्लाह कहता है हाँ, जी जी बता। कुरान के अंदर, अल्लाह हम्म कुरान के अंदर कहता है कि मैं हम्म हर गुनाह को माफ कर सकता हूं लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर हम्म सकता। क्यों? कि हम्म बेशक शिर्क जो है वो जुल्मुल अजीम है, और बेशक शिर्क जो है वो गुनाह अजीम है। अल्लाह की आयतें हैं 458 की, 448 की, एंड सो ऑन एंड सो हम्म फोर्थ। उसके अलावा कुरान हदीसों के अंदर मोहम्मद साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद ने एक्सप्लेन किया था। हम्म एक शख्स ने आया, हम्म उसने आगे पूछा, मोहम्मद क्या अल्लाह हर किसी को माफ कर देगा? मोहम्मद ने कहा हाँ। उसने कहा क्या अल्लाह जानी को भी माफ कर देगा? उसने कहा हाँ। क्या अल्लाह रेपिस्ट को माफ कर देगा? उसने कहा हाँ। क्या अल्लाह डाकू लुटेरे को माफ कर देगा? मोहम्मद ने कहा हाँ। सिर्फ अल्लाह माफ नहीं करेगा तो शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो हम्म बेसिकली अगर आपका हमसाया, ठीक है, वो शिया है, हम्म वो ला इलाहा हम्म, इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता है, ठीक है, तो जी जी उसको माफी मिल सकती है बाकी तमाम चीजों जी। के अगेंस्ट। अगर शिर्क कर हम्म देगा तो माफी नहीं मिलेगी। लेकिन एक हम्म हिंदू, वो बकौल इस्लाम के शिर्क करता है, हम्म जहन्नम में सड़ेगा। एक क्रिश्चियन, वो बकौल इस्लाम के शिर्क करता है, जहन्नम में हम्म सड़ेगा। एक यहूदी, वो बकौल इस्लाम के शिर्क करता है, जहन्नम में सड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम्म आप किसी भी और आइडियोलॉजी को बीच में लाने की कोशिश करते हैं तो कुरान उन तमाम आइडियोलॉजीज को मुशरिक कह के जहन्नम में साड़ डाला है। लेकिन जो आपका साथ वाले हमसाये की आर्ग्यूमेंट थी, जो कि शिया था, हम्म, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जन्नत में चला जाए अगर वो शिरक जी ना जी, करे तो, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ठीक हो गया। एक हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी की ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि एक और हदीस ये हम्म है कि मोहम्मद कहता है कि लोग आएंगे अल्लाह के पास क़यामत के दिन और उनके हम्म गुनाह पहाड़ के बराबर होंगे, राइट। और हम्म अल्लाह वो गुनाह जो है ना यहूदो नसारा के ऊपर डाल देगा और उसको जन्नत में डाल देगा, हम्म राइट। मेरा मतलब हम्म है कि यहूदो नसारा वो पहले ही बेचारे जन्नत में जाएंगे, वो तो मुशरिक है, ठीक है। हम्म। उसके अलावा उनके ऊपर मुस्लिमों का गुनाह भी डाल दिया जाएगा, इमेजिन दैट। एंड फिर आप कहते हैं कि अल्लाह आदिल है। ये अदल कहां है नहीं अल्लाह का? नहीं, देखे देखे, अल्लाह आदल ही है, तो उसने यहूदी भी पैदा किए, उसने ईसाई भी पैदा भाई किए, ये उसने वंस अगेन नसरानी भी प्री पैदा सपोज किए। पोजीशन है ना, मैं मानता ही नहीं इस बात को कि देखे, अल्लाह ने पैदा किया। सुन तो लें सर, ना हम्म माने आपको को मैं थोड़ा मना सकता हूँ। आप कहें गधे के 4 टांगे हैं, मैं कहूँ 6 हैं, तो अपनी ओके, अपनी मर्जी है ना। गधे की 4 टांगे और हाँ 6 टांगे आप और मैं दोनों हम्म, देख सकते हैं, करेक्ट। अल्लाह को जी दिखा जी दें जी तो फिर जी हम मान भी जी जी। लेते हैं। आज अगर मैंने वो गधा देखा जिसकी 6 हैं, मैं सारी दुनिया को कहता रहूं ना कि मैं 6 गधा टांगों वाला गधा देखा है, तो किसी ने नहीं हम्म माना, क्योंकि ये तो एक रियल वन पोजीशन होती है दुनिया में। लेकिन अब इंटरनेट का दौर है, दिखाया भी जा सकता है। नहीं नहीं, तो देखें जो आप बात बात यही कर है रहे ना, हैं ना, वो हाँ फिजिकली हाँ जिस हाँ, चीज को सुन लें, फिजिकली जिस हम्म चीज को आप देख सकते हैं ना, हम उसको हम्म फिजिकली मान सकते हैं। लेकिन जिस जी चीज जी। को देखा नहीं जा सकता उसको आपको लॉजिक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मंतक से या अहदीस और कुरान की रूह से। आप मुझे कैसे सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉजिक, देखे देखे, हम्म लॉजिक और मंतक से तो एक ईसाई के पास बैठे ना, तो हम्म वो अपनी लॉजिक और मंतक से मुझे कायल करने की कोशिश करेगा। अगर मैं हिंदू के पास बैठूंगा, वो मुझे कायल करने की कोशिश करेगा। तो तो इसका मतलब दिखाने है जितनी दिखाने के लॉजिक, लिए, हाँ इसका जी मतलब है, जी, जो सुन ले, इसका मतलब है कि जितनी लॉजिक हम्म इस्लाम में है, ठीक है, उससे हम्म। कहीं ज्यादा लॉजिक अदर मजाहिब के अंदर है। बात खत्म हो गई। देखो, लॉजिक तो एक इंसानी विरसा है ना। देखे, आप सोचने वाले बंदे हैं, आपके साथ जो साथ घर में पैदा हुए होंगे भाई बहन, वो आपकी तरह नहीं सोचते होंगे, या आपके जितना आईक्यू ना रखते हो सकता है आपसे ट्रिपल आईक्यू रखते हो। दैट इज सोचने वाला परफेक्टली फाइन, इंसान भी तो, हाँ जी जी, दैट इज सोचने परफेक्टली वाला फाइन। इंसान इसका सोचेगा, मतलब जी जी है, जी। हाँ, तो इससे साबित क्या हाँ। हुआ कि आप प्री सपोज इससे साबित पोजीशन में ये नहीं आ हुआ, सकते।
सुन तो रहे हैं, इससे ये भी साबित होता है, जो आप कह रहे हैं वो भी साबित होता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी साबित होता है कि सोचने वाले कुछ 2-4% ही लोग होते हैं माशरे में, सारे सोचने वाले नहीं होते, बाकी तो गधा कोट होती है, जो जिधर को लग गया चले बस गधा सर, रहा। फिर इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं गधों की तरह हैं कि जिधर आपको माँ बाप ने लगा दिया आप उधर लग गए। थैंक हाय यू। हाय 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 हाय, हकीकत छिक्का हकीकत छिक्का मार दिया आपने, तो छिक्का मार दिया सर। हकीकत हकीकत, नहीं सर गधा आपने होना हकीकत है कोई ये। बोला बुरी बात नहीं, वैसे मेरी नजर में गधा होना कोई बुरी बात हाँ नहीं, तो अल्लाह की गधा बन के मखलूक है रहिए गधा। आप। गधा भी तो एडम इंसान साहब, मेरे अल्लाह ख्याल ताला से ने पैदा अपन किया ना। टॉपिक से भटक गए हैं। इन्होंने जी जी मान लिया है कि ये गधे की तरह, और मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ जी कि जी। जितने मोमिन हजरात है ये गधे की तरह ही इनकी सोच खत्म हो चुकी है, और जैसे हाका जाता है गधे और को उस जी जी। तरीके से बाकी जो दुनिया मोमिन ने तो हजरात है। मज़ाहब छोड़ दी है ना आपके कहने पे, जैसे आप कह रहे हैं ना, मान लेता हूँ मैं गधा, अपने आप को मानने में कोई मुझे शर्म नहीं फील हो रही, बाकी मज़ाहब ने तो आपके कहने पे छोड़ दिया है सब कुछ, सर ईसाइयत ने भी छोड़ दिया सर है, हिंदुइज्म ने भी छोड़ दिया है, बाकी मज़ाहब तो मारी गए, मतलब देखिए मौलाना भाई, इंसान बन मौलाना गए, भाई, हम मौलाना भाई, गधे बन गए यार। मौलाना भाई, आपको हाँ हमने हाँ, अभी गधा नहीं बाकी कहा। बाकी भी तो इसी पोजीशन मौलाना पे खड़े हैं, साहब, आप किसी ईसाई से मौलाना बात कर। जी साहब, जी सर। मौलाना जी साहब, सर। आप जी आप सर। गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में ना आए, नहीं नहीं, रिलैक्स हो मैं जाए नहीं हमसे। गुस्सा करता, आपने मुझे गधा कहा तो मैं देखिए, गुस्सा किया, मैं तो मैंने हंसा आप हूँ। नहीं, आपको गधा नहीं कहा, आपने आपने प्रूव किया ये बात, मैंने नहीं नहीं की, नहीं, प्रूव आपने प्रूव देखे, किया। देखिए गधा भी भाई बात देखे सुने, इतनी मुशक्कत भाई बात करता है, सुने, सारा कुछ खाता पीता है, उसका भाईजान क्या बात सुने, कसूर है अपनी भाईजान जिंदगी। जी जी। रिलैक्स हो जाएं। गधा मुनशक्कत करता है, लेकिन आ हजूर का कौल है कि हम्म सबसे बुरी आवाज जो हम्म। है इस दुनिया में, घटिया आवाज, वो गधे की है, ये भी हदीस है। गधे की है। एनीहाउ फॉरगेट दैट पार्ट, मैं उस पे अब नहीं आता। हदीस नहीं है एडम साहब, हदीस नहीं, कुरान की आयत है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला अच्छा जी। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने कुरान की आयत को हदीस कह दिया। नऊज़ हाँ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अच्छा देखे देखे भाई, देखे। मौलाना भाई बात हाँ सुनिए, कोई बात। मौलाना भाई बात जी सुनिए। सर, अभी हम जी जी जी। एमबीएस की बात कर लेते हैं। एमबीएस कहता हम्म है कि रमजान के अंदर बच्चों को मस्जिदों में मत लेके आओ। हम्म। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये बिल्कुल सही ख्याल है, देखें रमजान में क्या आगे पीछे भी बच्चों को नहीं जाना चाहिए, जो हमारी माशरे में सर हमारे 7 साल की मौलाना उम्र का लड़का बच्चा होता है कि नहीं होता? बच्चा होता है। ओके, क्या मोहम्मद ने नहीं कहा कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ? वो सरकार ने तो उस वक्त कहा था जब दुनिया की आबादी अच्छा, सरकार की 50 बातें लाख उस में। वक़्त के लिए हैं, आजकल के लिए नहीं है सरकार की बातें। नहीं नहीं, देखे उस वक्त के लिए उस तरह की बातें, जैसे सरकार गधे पे सवार थे, हम गधे पे सवार ही नहीं हो रहे, आप मुझे आप गधा बनाई जा रहे हैं। नहीं तो आप मोटरसाइकिल पे तो वो सवार होते वक्त हैं के ना, साथ गधा ही बदल, होते हाँ हैं ना, देखे गधा देखे ही ना, होता है ना। देखे तो फिर देखे सरकार देखे। सरकार की एक हदीस ये भी है ना कि जब हम्म तुम्हारी बीवी ऊंट पे बैठी हो और तुम्हारा मियाँ आ जाए पीछे से ऊंट पे और वो कहे चल हम्म भाई बीवी मुझे सेक्स हम्म करने दे, तो तुम ऊंट के ऊपर भी हम्म। उससे सेक्स करा लो। ठीक तो है, तो वो आप आजकल अप्रिशिएट ऊंट करें ना नहीं इस है। बात को, हाँ हाँ, आजकल ऊंट आप नहीं इस है तो बात को मोटरसाइकिल अप्रिशिएट करें मोटरसाइकिल ना कि अगर हाँ किसी की हाँ, आजकल सुने, आजकल मोटरसाइकिल सेक्स करते हैं। नहीं नहीं, वहाँ वो मतलब हाँ बात करते करने हैं। का ये है। अच्छा, देख स्कूटर सेक्स बात करते हैं, बात सारे देखो, बात सुन लें कार सेक्स करते कि हैं। बात का मकसद ये था उनके कहने का कि जब हम्म, मर्द चाहे औरत के हम्म। साथ सोबत कर सकता है, कहने का उस औरत को इनकरेज किया गया अगर है क्योंकि अगर उसकी औरत फीलिंग नहीं ना। अगर औरत ना चाहे उस हम्म। वक्त तो मिन्नत तरला कर लो, फिर यही है। नहीं, मेहनत अल्लाह क्यों कर लो? अल्लाह ने, नबी ने क्या हम्म। कहा है कि अगर तू मना करेगी तो सारी रात फरिश्ते तेरे पे लानत भेजेंगे। सुने, हाँ और तो फिर मुझ अल्लाह के पर नबी थोड़ी ने क्या कहा? भेजेंगे। हम्म। अब मैं भाई भाई उस औरत पे भेजेंगे ना, जो आपकी मेरी बीवी है, उस पर भेजेंगे, मुझ पर हाँ थोड़ी तो वो, भेजेंगे। तो इसका मतलब है वो जहन्नम सड़ेगी ना साली, नहीं क्योंकि नहीं, अल्लाह एक के नबी तौबा ने का। ये भी कहा है, ओहो सर, अल्लाह के सर। नबी ने ये भी कहा है कि मैंने जहन्नम में हम्म, सबसे ज्यादा औरतें देखी हैं। क्यों? क्योंकि वो तौबा खामदों नहीं की करती। नाफरमान होती हैं, क्योंकि वो हाँ तो खामदों की तौबा कर नाफरमान लेना। होती हैं। देखे देखे देखिए दिखाए। देखे, ये देयर इज ए कंसेप्ट इन हम्म, इस्लाम के आप हम्म, तौबा कर लो, सारे हम्म। गुनाह माफ हो जाते लेकिन लेकिन जो तौबा है अल्लाह वली, वो तो अल्लाह माफ करता है, लेकिन जो तौबा हैं। है इंसानों वाली, वो अल्लाह माफ करता है या उस इंसान नहीं माफ करनी? नहीं नहीं, वो अल्लाह माफ कर देता है उसे क्या। हकूकुल इबाद अल्लाह माफ हाँ कर हाँ, सकता है? हेलो, क्यों नहीं कर सकता, अल्लाह खराब है। दिखाइए प्लीज, दिखाइए प्लीज। आमीन। आइए मैं आपको हदीस देखे। अगर दिखाऊं कि अल्लाह कहता है, नबी हाँ कहता है, हाँ। नॉट अल्लाह, नबी हम्म कहता है हकूकुल हम्म। इबाद जो है वो तो उस बंदा ही माफ करेगा ना जिसका आपने हक छीने। सही मुस्लिम की, सही बुखारी की हदीस। सर कोई सी मर्जी दिखा दें सर, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन सही एक आप मुस्लिम की बताएं, सही। कुरान में एक आयत है चैप्टर नंबर जी 19 जी की, ठीक है, जी जी सर। वो जी बताती जी है कि हर बंदा जहन्नम में सड़ेगा और फिर अल्लाह जी जी। जिसको चाहेगा निकाल लेगा। आप क्या हम्म। कहते हैं इसके बारे में?
तो अल्लाह की मर्जी, मैं तो पहले कह रहा हूँ इसका फायदा ही फायदा है ना। आप तो गुनाह आप जहन्नम में गुनाहगार भी सड़ेंगे इसका मतलब? जन्नत में जा अगर अल्लाह की मर्जी है तो जड़ेंगे तो क्या होगा? वैसे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो हम जन्नत में जाएंगे। हमने कहा कौन से ऐसे आला काम कर लिए जो जन्नतुल अजीम हमारे लिए बनी है? हाँ, झूठ बोलते हैं, नमाज कम पढ़ते हैं, तो आप जहन्नम में और सड़ने बुरा के लिए क्या। तैयार हैं, इसका मतलब है? वो सर अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह पोली जी जहन्नम भी भेज सकता है हमें। हम किसके लिए? मुसलमान हैं, हमें बोली जी, नरम जहन्नम में भी भेज ये सकता नरम जहन्नम कौन सी है? उसमें क्या होगा? है। वो नरम जहन्नम में क्या होगा? अल्लाह की मर्जी ये तो सर। पहली देखे हमने पहली अल्लाह बार ये वाली जहन्नम देखे पहली बार सुना मैं, नरम ये हाँ जहन्नम। हाँ, देखे देखे इस नरम जहन्नम में जहन्नम में भाई भेज भाई सकता भाई एक सेकंड सवाल सुने। है। जी इस जी जहन्नम जी में जी, गद्दे लगे होंगे क्या? ये हो भी सकता है। देखो ये अल्लाह कादिरुल मुतलक है, जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, वो साहिल गद्दे आई नहीं एम लगा डन यार, सकता। साहिल आई एम डन। तो इनसे बात हो गई है, हमारे साथ और भी मोमिन हजरात ठीक है। है सर, ये ठीक है सर, ठीक है, हाफ थैंक यू मोमिन सर। है असल में। वो मौलाना नहीं साहब सर, हमारे ला हाफ इलाहा मोमिन है। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पूरा मुसलमान हूँ। नहीं मैं नहीं, किसी हाफ काफिर मोमिन के है। साथ थैंक यू। हाँ, बड़ी मेहरबानी अल्लाह। ओके। आजकल कैसा है ना मैडम साहब, हाफ मोमिन लोग बहुत आ रहे हैं स्ट्रीम में। यार मैं नरम जहन्नम मैंने आज पहली दफा सुना है यार, नरम जहन्नम। नरम जहन्नम में भेज देगा। दैट वाज अ न्यूज़। इसी वजह से मैंने कहा यार आई एम डन यार। मैं कितने हाई लेवल पे इस बंदे के साथ बात कर रहा था, वो तो बहुत ही बेसिक लेवल पे बैठा हुआ है। पागल हो गया मैं। अच्छा, ये रैंडम अमानत साहब, रैंडम अमानत साहब, अच्छा एक ऑडिट टीम जो है वो अगर अस्सलाम मोमिन है वालेकुम। तो प्राइवेट चैट में कंफर्म कर दे। ऑडिट टीम, आप मोमिन है क्या? अच्छा साहिल भाई, मेन चैनल पे आज लाइक्स बहुत कम है। यार 48 हमारी बातें नहीं जा रही 5202 लोग देख रहे हैं गाइस। अभी नहीं करना जी, हमारी बातें नहीं जा रही। अमानत साहब एक मिनट रुको ना। गाइस 5202 लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक जरूर करें ताकि हम 6000 का मार्क आज क्रॉस कर सके। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोमिनों तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि सऊदी में क्या चल रहा है और किस तरीके से इस्लाम कुछ सालों में या समझ लीजिए कुछ डिकेड्स में सऊदी में से इस्लाम खत्म हो जाएगा, नई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक नई सिटी भी एमबीएस साहब बना रहे हैं, उस नई सिटी में आप जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सऊदी में हैं। वहां पे फुल ऐसा शराब और कबाब और बैंकॉक, डांस हाँ, पार्टी और ये वो और जुआ। अरे बाप रे बाप, पैसा कमाना बैंकॉक है। वाला माहौल मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहले बैंकॉक जाने का प्लान बनाते थे, फिर बाद में सऊदी जाने का प्लान बनाएंगे, यार बोले चलो साहिल, लेकिन सऊदी वो बड़ा, जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई क्या? देखो, सिंपल सी बात है। पहले जाओ गुनाह करो, डिंगी 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 करो। उसके बाद हरम में जाओ, गुनाह बख्शवा लो, बाय बाय चुम्मी करो हजरा अस्वद को, गुनाह मुक गए, खत्म, ओए टाटा होए बाय बाय। होए होए होए, ये भी सही टैक्टिक है एकदम। बस सही, जाओ जाओ वहां पे, जाओ डिंगी डिंगी करो, शराबें पियो, कबाबें पियो, बाद में आ जाओ, तवाफ करो, चुम्मी करो, बाय बाय टाटा, गुनाह गए, फनीतो। ऐसे फिनितो। हो गए जैसे छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी। ओए होए 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 होए। ऑडिट टीम हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने प्राइवेट चैट में कंफर्म किया है मोमिन है और मुर्तद का बाप भी इन्होंने टैगलाइन लगाया है। ऑडिट टीम साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक रैंडम यू। अमानत साहब, आपका इनके बाद नंबर है, थोड़ा म्यूट कर ले रैंडम अमानत साहब, आपसे ही बात करेंगे। फिर जी उसके बाद नजरत खान साहब का नंबर है। पहले ऑडिट टीम साहब जुड़े हैं, ऑडिट टीम साहब से बात कर लेते हैं। ऑडिट टीम साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, थैंक यू वेरी मच। यार खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन हो गया मेरा भाई। जी बोले सर। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? और अरे चल बोलो, बोल रुको ले मत। भाई। इंटरनेट गया साहिल इसका। ऑडिट टीम इनका मेरे ख्याल से पहले दूसरे नाम से आते थे और इनका हमेशा से इंटरनेट का मसला रहा है। ये क्या बाप बनेगा रे। ये तो ऑडिट टीम वायरलेस से भी साहब, बच्चा नहीं पैदा कर सकेगा रे। अच्छा चलो, इनका जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इंटरनेट, फटाफट मैं जरा हमारे फ्री थिंकर साहब का इस्तकबाल कर दूं। फ्री थिंकर साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ जी, शुक्रिया साहिल भाई। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और एकदम साहिल ठीक भाई, ठीक आदम भाई, ठाक आप है सब सर। कैसे? हम भी ठीक है भाई।
फर्स्ट क्लास। चलिए अच्छा, मैं ठीक हमारे है। जॉली एलएलबी साहब का भी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। जॉली एलएलबी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम डिंगी डिंगी। साहिल भाई, आजकल के मूमिनों में वो बात नहीं रही है भाई। मतलब क्या हो गया है इन कौम को भाई? बहुत ठंडे हो गए भाई। ठंडे पड़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना इनको इस्लाम। इनको वाइग्रा देना पड़ेगा अभी। वाइग्रा की गोली नहीं, जो ठंडे पड़ जाते हैं उनको वाइग्रा देनी पड़ती है, उस तरीके से अभी मोमिन हजरात को भी वाइग्रा की गोली देनी पड़ेगी। इस्लाम मलिया मेट हो रहा है, मिलिया मेट हो रहा भाई है। एडम भाई, सलमान जो सऊदी का है, वो इतना सब कर रहा है, लेकिन मोमिन भाइयों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब पूरी खून ठंडा हो गया है भाई। पहले जैसे अब दम नहीं रह गया भाई। भाई भाई खत्म हो रहा एक है। चीज, आप अगर मोमिनों के बीच में रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी भाई गुंडे, मतलब ये मोमिन गुंडे भाई लोग, टपोरी, ब्लेड मारने वाले, ये जितने भी, इनको जब सऊदी भेजा जाता है ना, तो वहां जाके ये सब सुधर जाते हैं। ए भाई, मेरे तो पहचान में, रिलेशन में। सऊदियों के सामने नहीं चलती है मोमिनों की, मतलब बाकी देश के मोमिनों की नहीं चलती है। भाई सऊदी में इज्जत कहाँ है? इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मोमिनों की इज्जत कहाँ पे भाई? वो उनके लिए ये अलग ही ये है। उनका मटेरियल अलग है, इनका मटेरियल अलग है भाई। ये सिर्फ नाम के मोमिन है, वो पैदाइशी मोमिन है भाई। ओरिजिनल। ओरिजिनल मोमिन है। उनको मतलब इनके साथ में उनको रहना नहीं। जो हक की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जाए सऊदी के किसी शेख को बोले भाई अपनी बेटी दे दे, भाई ऐसे पिछवाड़े पे मारेगा ना लात मार के। शरिया के ये अंदर कहा लिखा हुआ जाएंगे कि है, शरिया के अंदर लिखा हुआ है कि अरब एक अजमी को अपनी बेटी नहीं दे सकता। ओ ये मैंने हो दिखाया हो। भी था, ये मैंने दिखाया था। अच्छा, अनलेस के मजबूरी की हालत ना हो, एक सऊदी नॉन सऊदी को अजमी को अपनी बेटी नहीं दे सकता। जी और सर। देते भी नहीं है वैसे भी, वो लोग नहीं सर देते। शरिया के अंदर लिखा हुआ है ना, शरिया को मानते हैं, वो शरा हम्म, को मानते हैं, शरा के मुताबिक चलेंगे तो कैसे देंगे? सही। अच्छा एडम साहब, 5,800 लोग देख रहे हैं हमें। वाह जितने रे लोग वाह। नए चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। एडम साहब, मैं चाहता हूं कि कल की जो स्ट्रीम है आपकी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समरी है। अब हो क्या रहा था एडम साहब के, ये जो लास्ट आपने 3-4 स्ट्रीम जिहाद के ऊपर की थी, तो इसमें एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गया था और जी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया था, तो उस वजह से बहुत से लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। तो कल वाली जो स्ट्रीम है वो एक एक्चुअली समरी है, तो इसमें एजुकेशन मतलब एकदम लेंदी नहीं होगा। एक समरी, एक जिस जो कुछ ये 3 स्ट्रीम में बताया है उसको फटाफट कवर करेंगे हम, और उसके बाद फिर यार डिस्कशन उसने करेंगे कल का मोमिनों नाम के लिया साथ। है। ऑडिट टीम साहब, 1 मिनट रुको यार। तो आप एक बार कल की स्ट्रीम के बारे में बता दें, और सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कल वाली जो स्ट्रीम है साउंड अच्छा है मुझे। वो एक समरी स्ट्रीम रहेगी जिहाद की। तो जल्दी से वो सेशन समरी का खत्म होगा और उसके बाद फिर हम मोमिनों के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। मैडम साहब, आप भी एक बार बोल दो जी ताकि लोग बिल्कुल। जो है, और वो लिंक भी शेयर कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी शेड्यूल कर ये दिया है। मैंने शेयर कर दिया है और मैंने स्केड्यूल कर दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया लिंक, दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखिए ये जिहाद के ऊपर हमने 3 स्ट्रीम्स की हैं ऑलरेडी, जिहाद पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये एक समरी स्ट्रीम है क्योंकि पार्ट 3 के अंदर मैंने 125 आयतों के जरिए जिहाद एक्सप्लेन किया था और डिफरेंट पोजीशंस का जिहाद एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी के साथ लेके चलेंगे और मुसलमानों को दावत देंगे कि वो आए। और हमारे वसीम रिजवी साहब जो कि इंडिया में एक्स मुस्लिम हो चुके हैं इस वक्त, और उनका नाम जितेंद्र है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उनको भी मदऊ किया था मैंने, ताकि इंडिया में जो एक खास किस्म का उनके अगेंस्ट जिहाद चला है उसके बारे में भी बात कर सकें। तो शायद वो आधे घंटे के लिए हमारे चैनल पे पधारे, तो वहां पे हम उनके साथ भी गपशप लगाएंगे। तो ये मैंने लिंक भेज दिया है, अगर कोई एडम सीकर उर्दू चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लिंक को क्लिक करे, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, और कल 9 बजे वहां पे जरूर जुड़े
ओपन स्ट्रीम होगी, ओपन डिस्कशन विद द मुस्लिमीन, और हमारे ये जितेंद्र साहब AKA वसीम रिजवी साहब प्रोबेबली हमें ज्वाइन करें फॉर अ फ्यू टाइम, प्रोबेबली। अभी मेरे पास उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। जी, तो कल सभी लोग जुड़िएगा। और यार मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि 5,800 लोग हमें अभी देख रहे हैं और लाइक्स जो है वो सिर्फ 2500 के आसपास है हमारे मेन चैनल पे। तो क्या मैं ये समझूं कि ये जो बाकी 2500 हजरात है ये सारे हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं? और मोमिन भाई देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉन मोमिन इसमें से है तो आप लोग शेयर जरूर कर, लाइक जरूर करें, लाइक करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिंक शेयर करें, ताकि यार थोड़ा बैलेंस बना रहे ना। 5,800 में एटलीस्ट 5,000 लाइक्स तो, या एटलीस्ट यानी आपका ख्याल है कि 800 सिर्फ 800 मुसलमान देख रहा है? भाई ज्यादा देख रहा है, 3.7 के लाइक है आपका, बाकी सारा मुसला है। लाला जी 22,000 मोमिन देख रहे हैं आज। खालिस मुसलमान नहीं देख रहे। 2500। बाकी मुसला है अच्छा, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट टीम साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही हो गया है? जल्दी कंफर्म करो ऑडिट टीम साहब, वरना फिर हम रैंडम अमानत साहब से बात करेंगे। फिर हमारे पास नजरत खान साहब और अमीन साहब भी है। ऑडिट टीम साहब जल्दी। साल में मैं बैक स्टेज से देखता हूँ। ओके एलएलपी साहब, ठीक है। हाँ ऑडिट टीम साहब कुछ बोल रहे थे आप, थोड़ा मर्दाना जोश लेके आए यार अपनी बातों में। चुपचाप रहना अच्छा था। नेट अच्छा। क्लोज नहीं हुआ था, मैंने लिखा भी है। क्या है आपका? मैंने लिखा भी है, रावण हंस रहा था ना बीच में, तो बातें डिस्टर्ब होती है, इसीलिए। आपने क्या लिखा, क्या बोला सऊदी अरब के बारे में? हाँ, ये आज का टॉपिक जो चल रहा है, सऊदी अरब ने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए हैं, बच्चों को आप नहीं लेके जा सकते मस्जिद में, लाउड स्पीकर की आवाज 1/3 रहेगी। तो क्या बच्चे अगर पूजा प्रेयर कर रहे हैं तो मंदिर में ले जाना चाहिए? लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं लेके जा सकते? हाँ, मंदिर में अलाउड है, चाहे मस्ती करे या नहीं करे। प्रेयर का मीनिंग ये है कि सिंपली बच्चे बहुत बार मस्ती करते हैं वहां पे, उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, धर्म आप सिखाते हैं। और ऑडिट टीम साहब, इसमें मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये कि अगर इंडिया भी, हमारे भारत में भी गवर्नमेंट ने ये रूल अगर दाग दिया मुसलमानों पे कि आज से, अरे हमारे लाला साहब कहाँ गए? अच्छा, मैं पहले सवाल रख लूं, फिर लाला साहब भी आ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान ने ये रूल लगा दिया कि भाई आज से बच्चे मस्जिदों में, बच्चे अलाउड नहीं, आप नहीं लेके जा सकते, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उसको सुकून से, शांति से, बिना किसी चिल्लम चाली रंडी रोना के उसको मान लेंगे? इसके 2 जवाब दे रहा हूं मैं। पहला जवाब, फिर ये सारे धर्मों के लिए होगा, तो क्या सारे हिंदू मान लेंगे या सारे सिख मान लेंगे या अरे तुम जो लॉजिक दे रहे हैं वो मान लेंगे ना इस चीज को? नहीं ऑडिट टीम साहब, देखो बैसाखी पे आप लोग आ जाते हो ना, मैंने पहले ही कहा कि हिंदू, सुनो ना मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो ऑडिट टीम साहब, ऑडिट टीम साहब मेरी बात सुन लो पहले। हिंदुओं पे, क्रिश्चियनों पे वो इसलिए फिट नहीं होती है क्योंकि वो आपकी तरह लॉजिक नहीं दे रहे। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे आके मंदिर में मस्जिद अपना मस्ती करे या नहीं करे, दे आर ओके विद दैट। अरे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना कि गवर्नमेंट अगर संविधान में डाल देती है ना मंदिर वगैरह सब जगह, तो सब मान लेंगे। क्यों? लेकिन मंदिर की आप शर्त क्यों लगा रहे हैं जब आपका आर्ग्यूमेंट, जिस आर्ग्यूमेंट, सुनो मेरी बात, ऑडिट टीम, That is a part of country law, ऑडिट not a part टीम, of particular religious law. ऑडिट टीम, बात को पहले सुन लो। कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे या सुनोगे? सुन लिया। नहीं सुना तो मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, फिर जवाब दो समझ के। आप जो कह रहे हैं वो जो लॉजिक आपने दिया है कि बच्चे जो है मस्ती करते हैं, परेशान करते हैं, इस वजह से ये रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो परेशान करने वाला, ये हिंदुओं में और जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। उनको बच्चे मस्ती करे नहीं करे वो मंदिर में लेके जाते हैं और वो बच्चों को अपने, अभी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, भाई, पूरी दुनिया में अभी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सुनो मेरी अगर बात। एमबीएस ने लॉजिक दिया होगा तो उसके पीछे ये लॉजिक होगा। आप नहीं गलत मिस में तो मत ये लो। सेम और जहाँ आप लॉजिक के साथ रूल की अगर बात कर रहे हो, हिंदुस्तान, आप रूल सुनो की बात यार, कर रहे हो, तो रूल इज सुनो इक्वल टू सुनो, ऑल। इफ ऑल ऑडिटिव, रिलीजियस विल बी कंफर्टेबल देन ऑल। मेरे को फिर म्यूट करना पड़ता है आप लोगों की, ये जो आप नॉन स्टॉप आप लोग जो बोलते हो ना, इस वजह से म्यूट करना पड़ता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान में मस्जिदों में बच्चों को लेके जाने का बंद करने का अगर कानून लगा दिया जाए, तो आपके मोमिन हजरात जो है, क्या वो चुपचाप इस कानून को मान लेंगे या रंडी रोना शुरू करेंगे? सुनो मेरे भाई, मस्जिद में उसने क्या लिखा अच्छी तरह पढ़ो, अनपढ़ मत क्या बनो। लिखा है? पहले पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है। क्या नमाज लिखा के है? वक्त, प्रेयर के वक्त बड़ी मस्जिद में, ना कि छोटी मस्जिद में पढ़ो। पहले हम्म। अनपढ़ मत बनो। ये हाँ चड्डे हाँ गोबर हाँ मत रखो दिमाग के अंदर। हाँ। हम्म। आरएसएस का गोबर तुम्हारे दिमाग में आ गया है, अरे रे रे रे, समझे? आरएसएस का दिल गोबर की तुम्हारे दिमाग में आ भड़ास, गया, इसीलिए मैंने दिल बोला की कि गोबर को भड़ास। ऐसे साफ क्या करना, क्या बताया उन्होंने? ऐसा साफ करना। ठीक है, ऐसा साफ करना आरएसएस के गोबर को कि भाई अगर ऑल रिलीजियस संविधान में आ जाता है, सब लोग नहीं फॉलो नहीं, और करेंगे, रिलीजियस नहीं हिंदू मेरे भी, भाई, सब मैं कुछ। कह रहा हूँ कि दूसरा, मस्जिदों में मना बच्चों कर के लिए दे तो मना नहीं है। चुपचाप मान मस्जिद कोई लोगे क्या? जगह मना नहीं हो सकती। सुन लो, मस्जिद कभी हाँ, मना नहीं हो सकती, जवाब क्यों नहीं क्योंकि देते? पार्ट ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन। क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर क्यों नहीं देते? स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर क्यों नहीं देते? अगर एमबीएस ने मना किया तो तुम लोगों को नहीं दुख रहा है, वहां के मोमिन नहीं उछल रहे हैं, तो सेम कानून अगर मोदी साहब लेके आ गए और मस्जिदों में बच्चों का आना बंद करा दिया, तो क्या तुम लोग चुपचाप मान लोगे? ये सवाल है। सबके लिए लाएंगे ना भाई, मोदी साहब सबके लिए अच्छा, लाएंगे मतलब ना। सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे मोदी लिए रहा तो नहीं आरएसएस मानेंगे? भक्त, मोदी साहब सबके लिए लाएंगे, मंदिर के लिए भी तुम्हारे लिए लाएंगे, रहा तो नहीं, गुरुद्वारे तुम्हारे के लिए भी लिए रहा लाएंगे, तो सबके तुम लिए नहीं लाएंगे। मानोगे, सड़क पे सबके लिए आओगे। लाएंगे भाई, सबके लिए लाएंगे, तुम बेफिक्र रहे, सबके लिए लाएंगे। तुम्हारे मत लिए सिर्फ परेशान हो आया कानून भाई। तो तुम थोड़ा सा सड़क पे आ गोबर खा जाओगे लो ना? यार, सड़क पे आओगे थोड़ा ना? गोबर खा लो, और थोड़ा दूसरी गोबर बात खा लो, ये दिमाग बताओ बढ़ेगा। कि ये रसूलुल्लाह ने कहाँ मना किया है कि आप बच्चों को मस्जिदों में नहीं लाओ? तो मैंने कब कहा मना किया? तो फिर एमबीएस ने क्यों मना किया? क्या एमबीएस ने एमबीएस ने एमबीएस ने पूरा फेक न्यूज मत फैलाओ, पढ़ो पूरा अच्छी तरह। जो क्या तुमने है, आप फेक बताओ क्लेम क्या दिए है? ना, बच्चों तुमने के जो बारे में फेक क्या क्लेम दिए डायरेक्टिव है? हैं, या ग्रुप में आमिन भाई ने डाले हैं, पहले पढ़ो, वो पेपर पढ़ो अच्छी तरह। ठीक है, नहीं नहीं, मैं उसको हिंदी आपसे करना, पूछ रहा क्योंकि हूँ। अनपढ़ लोगों को इंग्लिश तो एक आती मिनट नहीं एक है। मिनट एक मिनट, अनपढ़ मेरे लोगों को भाई, इंग्लिश तो आती नहीं है, तो पहले मैं उसको हिंदी करना। कैसा इंसान है यार? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं गलत बता रहा हूं तो क्या है, बच्चों लोग के लिए क्या डायरेक्टिव आया है, आप बताइए। क्योंकि आप जो फेक प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। फिर वही बात, अगर मैंने, हालांकि मैंने नहीं मैंने उस बताया, सवाल का मैं, आंसर दे आप दिया कि अगर, एक मिनट रुको। पहली बात तो मेरे ऊपर नहीं डालो, मैंने एक वीडियो चलाया है और वहां पे जो जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, मैंने वो आपको बताया। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो बात गलत है बच्चे के ताल्लुक से, तो असल बात क्या है आप बताइए। जी, अरे बताओ जल्दी, दूसरे कॉलर्स की तरफ भी जाना है। हेलो, सो गए क्या? हेलो, अल्लाह ताला ने इनका नेटवर्क ले लिया इंटरनेट छीन लिया लगता। एक्सपोज होने से जरूरत पहले। नहीं इंटरनेट सीखने की, जरूरत हाँ नहीं तो है। मेरे जल्दी पास बताओ। इंटरनेट है, मेरा बहुत सॉलिड इंटरनेट है मेरा। हाँ तो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, सिंपल बात है कि एक गलत वे में उसको है ना मत प्रेजेंट करो, क्योंकि मदरसा और अरे तो मस्जिद जो पार्ट है ना, भाई वो तुमको पार्ट मौका ऑफ दे रहा हूं एजुकेशन तो भी है। तुम बताओ ना, यहाँ वहां की बात क्यों बता तो करते रहा हो, हूँ सीधा भाई, बताओ। सुन लो, बोलने दो ना फिर। जब मैं चुपचाप हो रहा हूँ तो बोलो। दिक्कत हो रही है, बोल रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो उसका जवाब ये है कि मदरसा जो है ना, वो पार्ट ऑफ, मदरसा और मस्जिद जो है पार्ट ऑफ एजुकेशन भी है। ठीक है, तो वो एमबीएस ने मना नहीं किया है उस जगह पे। ठीक है, वो क्या उस बोला जगह है? किया है मस्जिदुल हराम। सुन लो बात, सुन लो, बीच हम्म। में मत टूटो। मस्जिदुल हराम, जहाँ हाजी लोग हज करने जाते हैं, जहाँ बड़े हाजी लोग, क्योंकि ज्यादातर उस साइड के, वहां तो छोटा बच्चा तो जल्दी अभी जाते नहीं नॉर्मली, पहली बात। और दूसरी बात जो है, वहां पे रेस्ट्रिक्ट किया है, ना कि टोटली मना किया है।
ठीक है, नहीं और वो ये भी बड़े बच्चे जो नमाज और भी मस्जिदें हैं, सिंपल बात है, ठीक है, और बच्चे जो किधर हैं मना किया है, बेसिकली कम रश वाली जगह पे आराम से नमाज पढ़ते हैं। छोटे बच्चे 3 किधर साल मना से मैंने किया है? स्टार्ट किया है नमाज पढ़ना, कोई इशू नहीं है उसमें, कहीं यार पूरे एक तो दुनिया में इनका कहीं भी नहीं। इंटरनेट ढंग से चलता नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि एग्जैक्टली वो जो डायरेक्टिव है उसमें स्टेटमेंट क्या है बच्चे के ताल्लुक से, वो बताओ। मैं अरबी में अभी आपको जो है ट्विटर से इनको बता देता हूं, ये हाँ, कौन बता से दो। वाले पॉइंट में एग्जैक्टली क्या लिखा है मुझे बताओ। 1 मिनट रुको, बताओ बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अभी ये जो बताया ना, ये कहाँ है? ये आपने जो बताया ये एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है और क्या है मुझे बताओ। ये मैं आपके सामने एक्चुअल ट्वीट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। 1 मिनट हाँ, रुको। रख दो, मैं बता दूंगा, रखो, ओके, दिखा दो एक बार, मैं देख के पढ़ के बता दूंगा आपको। हाँ दिखा रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सब्र करोगे? अच्छा साहिल भाई, इनको पूछो बच्चा इनके हिसाब से कितने उम्र का होता है? नहीं वो हम जाएंगे, पहले इनसे एग्जैक्टली क्या लिखा है। इन्होंने जो बीच में बूंगी मारी है, इधर नहीं उधर अलाउड है। हाँ भाई, ये आपके सामने बताइए कौन से, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जूम किससे होता है भाई? कंट्रोल प्लस ना? हाँ, कंट्रोल प्लस। हाँ भाई। हाँ, पढ़ लो आप। मैं It आपको is बोल रहा हूँ, आप मुझे recommended. क्या बोल It रहे हो? is आपने need- बोला ना मैं पढ़ It के is बताता हूँ। recommended not to bring the children in the mosque out of divergence of the place. हाँ ठीक है, what is the meaning of divergence of the place? हाँ, क्या इसको है? गूगल करके फिर पढ़ लेना, तो कि थोड़ा भर जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। अरे तुम बताओ It ना would disturb the गूगल। worshippers. एक Prophet मिनट Muhammad ordered the mandatory attendance of children in the mosque for prayer after they क्या reach क्या क्या 10 years of age. क्या? पढ़ो, उसमें क्या लिख रहा है, पढ़ो, पूरा पढ़ो, कौन पूरा सा बता रहा वाला हूँ, उसके पॉइंट नीचे तुम पढ़ो। पढ़ रहे हो जिसको तुम ट्रांसलेट कर रहे हो अभी? कौन सा वाला, कितने नंबर का पॉइंट है? रियल लास्ट वाला, जो अरबी लास्ट में है, वाला, लास्ट 10th वाला वाला। पूरा पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, क्या है बताओ। हाँ, आ गया, एक सेकंड, एक सेकंड बस, वन टाइम मोमेंट। यस, it is recommended not to bring the children in the mosque out of divergence of the place as it would ये कौन disturb सी? the एक मिनट worshippers. एक मिनट, अरे रुको थोड़ा, एक सबर। आपने कहा कि ये सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है, आपने ये कहा था। हाँ, यस, ये 10th पॉइंट में कहा ऐसा लिखा है कि सारे मस्जिदों के लिए ये रूल नहीं है? ये पूरा पढ़ो, आउट ऑफ रिवर्जेंस ऑफ द प्लेस, क्या मीनिंग क्या होता हाँ, है? क्या इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? हाँ, पढ़ के सोचो ना, पढ़ो, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। अरे बोल क्या, क्या आदमी है यार। अरे मेरे भाई, तुमने एक चीज का दावा किया कि ये सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि अभी जो तुमने लास्ट पॉइंट कहा है उसमें कहां बताया कि ये सारे मस्जिदों के लिए नहीं है ये रूल? मैंने पूरा पढ़ लिया अभी, पूरा पढ़ लिया अभी मैंने। अब तो बीच नहीं में पढ़ा? भौंक रहे हो। पूरे भी लाइन है, अभी तीन लाइन और है इसके पीछे भी। अभी अरे बीच में क्यों भौंक रहे हो? अरबी में, एक मिनट, अरबी में इधर एक लाइन और 3 वर्ड लिखे हुए हैं और ये बोल रहा हूं उसका ट्रांसलेशन 3-4 लाइन का है। इसका आप ये जो पर्सनल चैट पे जाओ, इसमें ना अमीन भाई ने ना जो भेजी है ना ट्रांसलेशन, वो पढ़ लो और उसको गूगल करके पढ़ना, अनपढ़ लोगों के लिए। उन्होंने मेरे इंग्लिश भाई में बताया था, बहुत अच्छा मेरे को एक बताया। बात बता, ऑडिटिव मुझे एक बात बताओ। तुमने बोला कि ये 10th वाला पॉइंट है, 10th वाला पॉइंट हमारे सामने है, ये एक लाइन है स्टेटमेंट और उसके बाद नीचे 3 वर्ड मेरे को दिख रहे हैं। ये एक लाइन 3 वर्ड अरबी का, उसका ट्रांसलेशन 3 लाइन का कैसा होएगा? कैसा तुमने वो ट्रांसलेट किए जरा बताओ। वो कर लिया, जैसे भी कर लिया मैंने। आप है ना इसमें कैसे? आपकी पर्सनल चैट पे आओ, पढ़ा हुआ है आपके पास, वहाँ क्लिक करो, पर्सनल चैट अच्छा, पे मैं क्लिक तुमको करो, अभी न्यूज चैनल वहाँ पे से पूरा इसका डला हुआ है, एग्जैक्ट, एक मिनट रुको, पूरा रेफरेंस, एक पूरा जो मिनट रुको, ऑर्डर आया ना उसका कॉपी एक मिनट लगा हुआ है। रुको, एक मिनट रुको, मैं इसका ट्रांसलेशन जो है वो बताता हूँ। एक मिनट रुको, पूरे 10 पॉइंट का इंग्लिश में न्यूज 18 वाले ने ट्रांसलेशन किया है। एक मिनट रुको, तुम्हारी चोरी में पकड़ता हूँ। कब से वो अरबी पढ़ने लग गया?
अच्छा, कौन वो सा आप प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो कौन सी आरएसएस वेबसाइट? तुम्हारे जैसे अरबी गोबर का वेबसाइट। एक प्रोपेगेंडा मिनट, फैला। एक मिनट। गल्फ न्यूज पे जाते हैं, मिडिल ईस्ट वाले पे जाते हैं, कई सारी नहीं, जगह मतलब पे मिल अरबी जाएगा। अरबी न्यूज 18 से सीखना एक पड़ेगा मिनट वहाँ। मेरे भाई, रुक जाओ। दलाल चैनलों से सीखना पड़ेगा, जिसको संस्कृत नहीं आती एक है, हिंदी मिनट नहीं रुको, आती। एक मिनट रुको मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वो सुदर्शन से भी इसका सीख लेंगे, सुदर्शन से भी ए सीखेंगे। यार, मेरे भाई को दर्द हुआ है, एक मिनट रुको, कोई टेंशन नहीं, मेरे भाई को थोड़ा सा दर्द हुआ है, एक मिनट रुको। नहीं, तुम्हारी तुम्हारी दलाली की रोटी बंद कर रहा था। ओ मेरे भाई को दर्द हुआ है और उसमें वो कुछ भी फेकम पाक करता है, एक मिनट रुको, मेरे को जरा गल्फ न्यूज में है क्या, एक बार देख लेने तो। ये देखो, ये है gulfnews.com। हाँ, खोलो, दिख आना चाहिए, खोलो। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, टेंशन नहीं। gulfnews.com। The circular also urges worshippers not to bring children to mosque during prayers as it causes confusion and leads to the loss of reverence। ये इतनी सी बात उधर लिखी है, इसमें तुमने 3 और लाइन का जो ट्रांसलेशन कहां से कौन तुम्हारे जैसा पागल इंसान तुमको पागल बना रहा है, उठा के लेके आ गए। वहां पे 1.5 लाइन लिखी है, उसका ट्रांसलेशन इनको 3-4 लाइन का मिल रहा है। इधर कहां लिखा है कि ये सारे मस्जिदों के लिए नहीं है ये चीज? गल्फ न्यूज कहाँ से होता है भाई? हाँ, तुम्हारा फेक न्यूज का, इसकी भी दुकान बंद कर देता हूँ। गल्फ न्यूज अच्छा, कहाँ से प्रसारित होता है? गल्फ न्यूज भी हमारी फेक वेबसाइट है, हमारी नहीं, वेबसाइट सुनो है, तो, ये लो कहाँ से गाइस। प्रसारित होता है? द मिल्ली इस्लामिया, एक मिनट, द मिल्ली मेरे भाई को देखो, ये मैंने लिंक शेयर किया है, ये देखो, ये बोल रहा है कि ये भी फेक वेबसाइट है। नहीं तो उसको पूरा पढ़ो, अधूरा मत डालो, पूरा डालो। ये वाला पेपर भी बच्चों मैंने के पढ़ा है, लेकिन रिलेटेड, पूरा अच्छा पूरा चलो, डालो, चेक करके डालो, पूरा ये फर्जी पूरा मत फैलाओ बच्चे न्यूज़। से रिलेटेड इतना ही है, ये देखो, ये मैं पूरा पढ़ देता हूं मेरा भाई, टेंशन नहीं लेने का। एज द होली मंथ ऑफ रमजान अप्रोचेस, Dr. Abdul Latif Al Sheikh, Minister of Islamic Affairs, Dawah and Guidance, has issued a circular to all branches of the ministry outlining the necessary preparations for mosque and worshippers. Iftar for those fasting should be held in designated areas in the courtyards of mosque and be under the responsibility of imam and muezzin. The person in charge of managing the group iftar should ensure that the area is clean immediately after iftar, and no temporary rooms or tents should be erected for this purpose. The circular calls for imams and muezzins to adhere to strict guidelines and prioritize the need of worshippers during Ramadan. It emphasizes the importance of regularity in the work of imams and muezzins, highlighting the need for them to be present during the entire month of Ramadan unless there are extreme circumstances. If a person is assigned to carry out the work for the period of absence, this must be done with the approval of ministry's branch in the region, and the deputy must not breach responsibility. Camera in mosque. Furthermore, the circular calls for adherence to the dates of the call to prayer according to the Al Qura calendar. It also urges to take into account the condition of people in Taraweeh prayers, adhering to the guidance of the Prophet in the supplication of Qunut in Taraweeh prayers, and avoiding prolonged prayers and reading some useful books to the mosque congregation. It also emphasizes the importance of not installing cameras in mosque or collecting financial donations for projects to break the fast and others. In addition, the circular directs the servants of mosque and maintenance institution to double their efforts and work to clean and prepare mosque, ensuring the cleanliness of women's prayer room in mosque. The servants of mosque are also directed to follow up on the implementation of these directives, submit daily reports on their tools to their reference, and indicate the observation observed, if any, for immediate treatment. The circular also urges worshippers not to bring children to mosque during prayers as it causes confusion and lead to the loss of reverence. As the month of Ramadan approaches, the ministry is taking all necessary measures to ensure the comfort and safety of worshippers during this sacred time. The circular is a clear indication of the ministry's commitment to providing the best possible service to the people. खत्म। ये आर्टिकल इधर खत्म हो गया। तुमने बोला पूरा पढ़ो, मैंने पूरा पढ़ दिया। इधर जो बच्चों के बारे में जो पॉइंट लिखा है वो इतना लिखा है कि आपने बच्चों को नहीं लाना है आउट ऑफ, सो दैट क्या है, सो एज इट कॉजेस कंफ्यूजन एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ रेवरेंस।
हाँ भाई, अब भी बोलोगे ये फेक वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है? नहीं, सुनो तो सही, उसके बाद का पढ़ो, उसके बाद का पूरा क्लेरिफिकेशन आया, पूरा पेज आपकी क्या? साइट पे पर्सनल पे पड़ा हुआ है, आमीन भाई क्या? ने डाला है, वो पढ़ो। आपके साइट क्या? पे पर्सनल डाला क्या है, द मिली क्लैरिफिकेशन आया? क्रॉनिकल, इट इज आल्सो रियल न्यूज चैनल, पूरा पढ़ो, उसमें क्लेरिफिकेशन कहाँ? आया, पूरा पढ़ो। किधर आप क्लैरिफिकेशन जैसे आया? लोग ऐसा ऐसा रायता फैलाएंगे, इसलिए किधर उनको पता था क्लैरिफिकेशन कि आया? गोबर खोर के मुंह पे गोबर मारना अबे है, तो उन्होंने पहले गोबर मार दिया। क्लैरिफिकेशन किधर आया? अभी तो तेरा जो द मिली ट्रांसलेशन क्रॉनिकल तूने आपके धोखा। पर्सनल एक पर्सनल मिनट, चैट पे आ जाओ भाई, पर्सनल एक चैट देखो, मिनट, उसमें पूरा पेपर आया था मिली क्रॉनिकल, एक पूरा मिनट। क्लिनिकल अच्छा, आया, देखो। पर्सनल चैट पे आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया है, आमीन ने डाला है, ऑफिशियल आपके फेक डेटा को एक्सपोज ऑफिशियल किया है, उनके अमीन ने डाला है, हैंडल देखो से अमीन। नहीं आया है हाँ क्लैरिफिकेशन। वही। सुनो सुनो, ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल से नहीं आया है, बल्कि इनको पर्सनल चैट में आया है क्लैरिफिकेशन। अभी चैट तक में ये नहीं, बोल अभी रहा था कि उसका उनके पेपर लिंक 10 डाला है मैंने, पॉइंट्स में पेपर लिंक सारे डाला हुआ है। मस्जिदों की बात। एक मिनट, अरे अरे मेरे पेपर लिंक भाई डला हुआ थोड़ा है रुका भाई, भी अभी करो, गोबरखोर पेपर लिंक पढ़। डीबंक हो गए हो तुम, तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है। अभी अगर तुम ये कह रहे हो कि उसमें सारे मस्जिदों की बात नहीं है, तो इसको तुमको प्रूव करना है। उनका जो ऑफिशियल ने जो ट्विटर से ये पोस्ट किया है, उनका ट्वीट बताओ क्लैरिफिकेशन के साथ कि ये सारी मस्जिदों की बात नहीं हुई है। मिली क्रॉनिकल का साबित कर डालो, सकते हो? मिली क्रॉनिकल का डालो, दिल्ली क्रॉनिकल क्या है? मिली द न्यूज़पेपर है, आमीन में डालो, वहां पे द मिली क्रॉनिकल मिल्ली डॉट कॉम। मिल्ली क्रॉनिकल, मेरे क्या मतलब, तुम्हारे पास जो है वो उनका एक्चुअल ट्विटर का वो नहीं है? ये सो एक्चुअल डिटेल है, वो डालो, उसका पूरा डिटेल आया है अच्छे एक्चुअल से। डिटेल नहीं, ट्विटर पे हाँ, जहां से ऑफिशियल अरे भाई, इनके अरे हैंडल अरे से। जाहिल आदमी, अपने अपने जो ये मिली क्रॉनिकल पे जाए, या अपनी पर्सनल चैट में जाए, या लिंक पड़ा हुआ है, उस पे क्लिक कर और उसको सामने ला, उसकी डिटेल है अरबी की पूरी, इसलिए कह डिटेल, रहा हूँ। अबे डिटेल देने वाला वो मिल्ली क्रॉनिकल कौन होता है? उनके जो सऊदी के जो इट इज ऑल्सो अथॉरिटीज है न्यूज़पेपर, इट्स अबे ऑल्सो वो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है, अनपढ़ वो आदमी, वो भी न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर को है। कहां से मिला? वो न्यूज़पेपर वाले को कहां से मिला? ये तो तुम्हारा वो जो सऊदी का टट्टा बैठा है जहाक तनवीर, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। बल्कि ये खुद देखो, चलो इसको मैं और एक्सपोज करता हूं। सऊदी के टट्टे की क्लैरिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए, वहां पे हिंदुस्तानी जहाक तनवीर जो बैठा है उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, बल्कि अभी इसको मैं और एक्सपोज करता हूं मतलब फिर इसी के सुदर्शन आर्टिकल न्यूज से। के गोबरखोरों की और इनकी चाहिए, इनकी क्लेरिफिकेशन चाहिए। भाई की हमारी जल चुकी है, और बहुत जबरदस्त जली है। अभी इन्होंने कहा था कि सऊदी ने जो डायरेक्टिव्स डायरेक्शन दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, उसमें सारे मस्जिदों की बात नहीं हुई। अभी ये मिल्ली क्रॉनिकल्स की बात किया। मिल्ली क्रॉनिकल्स में जहाक तनवीर ने अपने हिसाब से इसको सऊदी को एक अच्छे पिक्चर में दिखाने के लिए उसने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। ठीक है, वो सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी ऑफिशियल ने नहीं दिया है। अच्छा, यही जहाक तनवीर जिसने वो 10 पॉइंट को ट्रांसलेट किया है, उसमें भी बच्चों के बारे में कितना लिखा है आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये लो, ये इसने जहाक तनवीर ने ये 10 पॉइंट को ट्रांसलेट किया है। लास्ट वाला पॉइंट देखो सिर्फ क्या लिखा है। He urged worshippers not to accompany children as this would disturb the worshippers and cause them to lose their reverence. इसमें कहा है कि सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है। हाँ मेरे प्यारे भाई, तुम लोग इतना झूठ का सहारा क्यों लेते हो? बोलो जल्दी बोलो, मेरे को दूसरे कॉलर की तरफ भी जाना है। इसने जो आर्टिकल दिया भाई, भाइयों मेरे दोस्तों, इसी में से मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये झूठ बोला इसने। नहीं, ये आर्टिकल नहीं है, वो जो आर्टिकल मैंने बताया वो खोलो, पूरा पूरा खोलो नीचे की तरफ, पूरा मुझे खोलो, जो लिंक दिया है वही है। पूरा खोलो नीचे की तरफ, पूरा खोलो, जो मैं पढ़ रहा था, मैं पूरा खोलो उसको, दैट इज ए ये फैक्ट चेक। नीचे, एक मिनट, ये जो नीचे तुम बोल रहे हो, ये किसकी बातें लिखी हुई है? ये जहाक इसके भी तनवीर की नीचे बातें है। दिस इज द क्लेरिफिकेशन। अबे वो जहाक तनवीर है, इज ए सऊदी बेस्ड इंडियन नेशनल, सऊदी में रहता है खाली। क्या पूरा पढ़ो, पूरा ये पढ़ो। मोमिनों का हाल ये है, सोचो।
सऊदी में रहता है, वो इंडियन नेशनल है, वो कोई सऊदी का अथॉरिटी नहीं है मेरे भाई। उसने जो ये सऊदी ने जो डायरेक्शन दिया है, डायरेक्टिव्स दिया है, ऑर्डर्स दिया है, उसको उसने बाकायदा इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। ये बच्चों का पॉइंट सिर्फ कितना है, he urged worshippers not to accompany children as this would disturb the worshippers and cause them to lose their reverence. ये न्यूज का सोर्स नहीं है, इसने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, जैसे न्यूज कलेक्ट करता है ना तुम्हारा गोबर सुदर्शन न्यूज, वैसे जो वो उसको इंटरप्रेट मेरा वाले ने इसको वो बताया है। लेकिन ये भी सोर्स तुमने कहा कि सऊदी, एक मिनट, तुम्हारा ये कहना था कि सऊदी वाले ने, उनका जो सऊदी ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि बच्चों के बारे में उनकी, हाँ, तो वो सऊदी वाले ने, सऊदी ऑफिशियल ने क्लियर किया। पता था ना गोबरखोर सुदर्शन न्यूज, और ये ना इसका ये कोर्स बनाएंगे, टीवी में भी दिखेगा भी 1-2 दिन में। इसको सुदर्शन फोबिया हो गया है भाई, ये वहां पे मौलवियों को भागते हुए देख रहा है, इस्लामिक स्पीकर्स को। सुदर्शन जैसे 2 कोड़ी के न्यूज़पेपर को और चैनल को मैं देखता हुआ नीचे रखता हूँ, नीचे ठीक है, नीचे रखता हूँ मैं। तुम्हारे जिस चैनल दिल दुखा है इसका, बाप रे बाप, दिल दुखा है। कमेंट आ रहा है, दिल दुखा है। तुमने अभी जो बात की थी, सिंपल आंसर ये है, सऊदी ऑफिशियल का मुझे ट्वीट दिखा दो। एक मिनट, क्या तुमने जो अभी ये दावा किया था कि सऊदी ऑफिशियल ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो सारे मस्जिदों में की बात नहीं हो रही है बच्चों के बारे में, क्या तुम इसको साबित कर सकते हो? पढ़ो ना नीचे, कहाँ है वो? सऊदी ऑफिशियल की बात ही नहीं हो रही है इधर, ये जहाक तनवीर की बात है। ये जहाक तनवीर जो है, ये देखो, तुमने जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया उसी का बोल रहा हूँ कि खाना नहीं खा सकते, लाउड स्पीकर नहीं कर सकते। अबे सुनो, ये देखो, सऊदी ऑफिशियल ने जो बातें ट्वीट में लिखी है, यहां पे उसने उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है? एक मिनट, ये जो लिखा है उसको इसने यहां पे ट्रांसलेट किया है। ये उसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि he urged worshippers not to accompany children as this would disturb the worshippers and cause them to lose their reverence. इसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये देखो, ये जितनी एक्सप्लेनेशन है ये इस बंदे की है, जहाक तनवीर इज ए सऊदी बेस्ड इंडियन नेशनल। ये सऊदी के कोई ऑफिशियल जो अथॉरिटीज है, उन्होंने कोई नहीं क्लेरिफिकेशन दिया है। भाई ऊपर आओ, अनपढ़ भाई ऊपर आओ, अनपढ़ भाई ऊपर आओ, थोड़ा गोबर को सही करो, ऊपर आओ और ऊपर आओ। एक मिनट, किधर ऊपर आऊं? हाँ, किधर आऊं? ये देखो यहाँ फर्स्ट से पढ़ो, ऊपर से। हाँ, फर्स्ट है ना, कौन सा फर्स्ट? जो इंटरप्रिटेशन है, हाँ यहाँ से पढ़ो, पूरा फर्स्ट से। हाँ, बस यहाँ से। हाँ, ये फर्स्ट एम्फेसिस से पढ़ो, बस यहाँ से पढ़ो। ये पहला मीनिंग है, पढ़ो पूरा पढ़ो। अबे ये वही चीज है जो तेरे को अभी पढ़ के दिखाया। और नीचे आओ, फिर इसके बाद नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। हाँ, नीचे आया। और नीचे आओ, हाँ, सेकंड पढ़ो। हाँ, और नीचे आओ। बच्चों के बारे में किधर है? ये तो सप्लीकेशन पढ़ो, वो फर्स्ट पढ़ लिए ना, फर्स्ट टेन पढ़ लिए, उसके बाद सेकंड पे आओ नीचे। अच्छा चलो, मैं फिर से इसकी तसल्ली के लिए, अरे गोबर इंसान थोड़ा रुक जा, तेरी तसल्ली के लिए मैं ये फिर से 10 पॉइंट पढ़ लेता हूँ। इधर बच्चों का क्लैरिफिकेशन, नीचे वाला सेकंड से, इसमें जो उसका सेकंड यहाँ है। अबे ये सेकंड से जो है, ये सऊदी ऑफिशियल की बात ही नहीं हो रही है। इसमें सेकंड ऑफिशियल है, देखो पढ़ो अच्छी तरह। कहाँ है? देखो पढ़ो अच्छी तरह, सेकंड से पढ़ो भाई। The branches of the ministry direct the servants of mosque and ministry direct. हाँ, the servant of mosque and maintenance mosque of redouble their efforts and work for the cleanliness and preparation of mosque. हाँ, the cleanliness of women's prayers rooms in mosque. Third, mosque, हाँ, the observer should follow up the, पूरा पढ़ो अच्छी तरह, पूरी अधूरी लाइन। हाँ, पढ़ते जा और शर्माता जा, पढ़ता जा, शर्माता जा। Duly reports to their source of their references and statement of observation monitor if any in order to process them immediately. Then ये जो आपका ये रायता फैलाया था ना, ऊपर की लाइन में पढ़ा हुआ है, तो इसमें इस बंदे ने बोला है जो गलत न्यूज फैलाई है, किसने फैलाई है? ये है सामी हाशमी, जिसने गंद मचाया था। तो अरे वो छोड़ दे, सऊदी का बता तू, सऊदी का एक्सपोजिंग हाशमी's lies का बता। हाँ, एक्सपोजिंग हाशमी लाइज, ये सारे झूठ है जो आप चला रहे हो। उसके बाद अब पढ़ो, अरे मॉस्क्यू थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई सीख ले मेरे भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तू साबित नहीं कर पाया।
आज के लिए इतना ही काफी है, तेरे बस की बात नहीं है।